नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत में। संभल की घटना आप लोगों ने खबर देखी, जो कि एक मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद इतना बढ़ा कि पत्थरबाजियां हो गई, आगजनी हो गई, बहुत लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई। चार पांच फिलहाल 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन अब वो बढ़ करके जैसे खबर आई 5 लोग की मृत्यु हो भी चुकी, जिसमें ये बातें सामने आई कि प्रशासन के द्वारा गोलियां नहीं चली, लेकिन एक वीडियो देखा गया जिसमें प्रशासन ने गोली चलाई। लेकिन जब प्रशासन से ये सवाल खड़ा किया गया तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने प्लास्टिक की गोलियां चलाई हैं, फाइबर की गोलियां थी, और उनके ही पक्ष के जो कट्टा लिए थे, उन कट्टा से वो गोलियां लगी हैं और उनकी मृत्यु हुई। ऐसी बयानबाजियां प्रशासन की तरफ से आई हुई। हालांकि इस पे अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है कि भाजपा जो है कि जो चुनाव हुए हैं फिलहाल, उसको ढकने के लिए, जो धांधली हुई है ढकने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा चलाई है और ये मामले करवाई, क्योंकि उस मस्जिद पे मंदिर था जिसे बाबा ने तुड़वा करके मस्जिद बनवा दिया। मैं बताना चाहूंगा कि वो जो मंदिर था वो हरिहर मंदिर के नाम से लोग बता रहे कि यहाँ पे हरिहर मंदिर वहां पे करके एक ठो है, जिसे बाबा ने तुड़वाया और बना दिया। लेकिन संभल के चंदौली कोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका करने वाले जो है कि कैला देवी मंदिर के जो महंत जी हैं ऋषि राजगिरी, उन्होंने 19 नवंबर 2024 को याचिका डाली सिविल कोर्ट में कि इस जगह पे जो मस्जिद है वहां पहले मंदिर थी, इसकी जांच की जाए। हालांकि कोर्ट ने जो कि इसको पारित कर दिया और एएसआई को भेज दे कि अब जाइए इसकी जांच कर, और धीरे धीरे जांच शुरू हो गई और हिंसा का रूप धारण कर ली। इसी पे चर्चा करेंगे, कुछ मुख्य बिंदुओं से सवाल भी खड़ा करेंगे कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राकेश सिंह जी हैं, जो कि एक समाज सेवी है और एक कदावर नेता भी है। स्वागत है आपका भारत में। अब हमने खबरें देखी जो कि संभल की जो घटना जो हुई है, हालांकि दयनीय है, दुखदायी भी है। 5 लोग की मृत्यु हुई है, चाहे वो बेशक तरीके से किसी भी समुदाय के लोग हों, है तो भारत ही के लोग। मंदिर और मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से ये मामला बढ़ा हुआ है, सबसे पहले इसमें आपकी क्या राय है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी तो जहाँ तक न्यूज सूत्रों से पता चला है तो जांच हो रहा है, जांच का विषय है, सरकार जांच कर रही है। जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाए तब तक इस पर खुलकर कुछ कहना मैं जान समझ सकता हूँ, क्योंकि ये तो कोर्ट का एज है। इस बात को मैं मानता हूँ, कोर्ट जो निर्णय देगी कि वहां मंदिर है कि मस्जिद है, वो अलग मैटर है, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। जब कोर्ट ने पारित किया है कि एसआई जाएगी वहां जांच करेगी, मंदिर या वहां मंदिर था या नहीं था, मस्जिद बना कि नहीं बना, वो जो है कि न्यायालय तय करेगा। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। जो कि अभी आपने झांसी घटना देखी, जिस तरीके से एक हॉस्पिटल में आग से एक स्पार्किंग चलते 10 बच्चों की जान चली गई। अब फिर ये चुनाव बीता, जैसे ही फिर ये घटना हो गई, तो आखिर ये प्रदेश किस स्थिति में गुजर रहा है। देखिए, देखा जाए तो तस्वीर के दो पहलू होते हैं। दोनों पहलू से अगर देखा जाए तो गलती उधर से भी हो रही है, गलती इधर से भी हो रही है। क्रिया का प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अब सपोज दैट, अब आप बात छेड़ दिए तो मैं उस पर न जाकर मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि चुनाव बीता, चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में एक नारा निकला, बटोगे तो कटोगे। जी जी जी। कुछ हद तक देखा जाए कि जायज, कैसे जायज, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो समाज के लिए लोग कहेंगे कि ये गलत। नहीं, मैं शुरू में पॉइंट्स में पूछूंगा, आपने कहा जायज है, जायज, मैं आप दोनों तरफ जा रहे हैं। नहीं, तो दोनों तरफ नहीं जा रहे। आखिर जायज क्यों जायज हम बता रहे हैं, देखिए, बटो कटोगे किस तरह से जायज। मैं स्पष्टवादी हूँ। हाँ, मेरे बताइए, सारे लोग सुन रहे हैं, इसको वो लोग समझें। बाबर कौन था? आतंकी था। हम आज भी बाबर को आतंकी मानते हैं, वो हमारे देश में लुटेरा था। ठीक, बात समझिएगा। तो अगर उसने कुछ आया और विध्वंस किया है, अगर जांच उसकी हो रही है और भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आदेश पे हो रही है, तो वो होना चाहिए। अब उसमें जो पक्ष किस निगाह से कौन सोचता है। अब तो मान लीजिए हमारा
व्यवस्था क्या था 1000 साल पहले, 700 साल पहले, 500 साल पहले, 300 साल पहले, और आज क्या है। तो अब धीरे 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 जो व्यक्ति जिस जहाँ जैसे ढला ढलता चला गया, तो आप कोई संपत्ति ही काबिज हो, आप ही के संपत्ति पर कोई काबिज हो, तो अगर आपके उस व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि और आप छुड़ाने जाएंगे, तो क्या वो व्यक्ति छोड़ता है? उसको तकलीफ नहीं होता है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार पे योगी आदित्यनाथ जी की नजर मंदिरों पे सिर्फ सिर्फ क्यों है? मैं देखिए फिर कह रहा हूँ ना, ये आखिर बार बार मंदिरों पे क्यों, मतलब हमेशा जब देखिए तब मंदिरों पे, आप ये कभी ये मंदिर बताइए, कभी वो मंदिर, ये बताइए, हम मस्जिदों पे कभी भदौरा मस्जिदों पे। स्टेशन को लेके चक्का जाम किए, हम्म धरना प्रदर्शन बैठे हैं। यहाँ के लोग चुनाव में भी यहाँ तक के नारा दिए, लेकिन लोग जनता भी वही है। मैं कहा कि ट्रेन नहीं तोड़ने, कोई नहीं सुना, सब वोट दिए, सबका वोट देकर पेट भर गया ना। क्या वो ये सारे मुद्दे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार उन सारे मुद्दे को जो विकास से जुड़े हैं, जो आम आदमी के दैनिक जीवन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं ये सारे जब मुद्दे आते हैं, तो हमारे जैसे लोग जो समाज के लिए मुद्दे उठाते हैं, कहीं ना कहीं वार्तालाप करते हैं या उसके लिए खड़ा, तो वो सब गौड़ हो जाते हैं। और वास्तविक स्थिति है कि आज के वर्तमान समय में अगर मैं भदौरा स्टेशन की बात करूं, तो सुनने वाले 1% नहीं रह गए। सही बात है, ये बात मैं मानता हूँ। बात समझिएगा। लेकिन अब इस चीज को आप किस रूप में लेंगे? ये समाज की एक बहुत मतलब व्यवस्था थी, जिसको दुरुस्त करने के लिए आवाज पर आवाज, आवाज पर आवाज, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार सब गूंगी बहरी हो गए, इनको सुनाई नहीं दिया, और आज तक नहीं सुनाई दे रहा है। लोग वैसे ही जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब इन मुद्दों पर आने के बाद अब हम अगर इस माहौल में कोई अपने विकास की, अपनी व्यवस्था की बात करें, तो फिर आपको भी तो चाहिए। मैं प्रश्न रखूंगा, नहीं, कि जैसे आपको तो भाई, अब मैं देखिए, मैं उन मुद्दों पर आपने एक बात किया कि जो घटना घट रही संभल में, मैं कह रहा हूँ कि संभल में जो भी घटना घट रही है वो राजनीतिक है, राजनीतिक है, स्पष्ट राजनीतिक है। क्योंकि अखिलेश यादव जी का बयान है, सुन लीजिए, अखिलेश बयान यादव आया जी के उनका बयान है, बयान। तो हाँ तो नहीं सुनिए। सुनिए, उनका बयान खुद आया कि ये जो बीजेपी पार्टी की सीटें निकली, उपचुनाव हुआ, उसके बाद ये घटना घटी ना, तो उनको ये दबाने के लिए, ताकि कोई आवाज ना उठाए इस चीज को लेकर। अखिलेश यादव का जी का बयान है, हाँ, आदरणीय अखिलेश जी का बयान है, लेकिन उसके साथ ही न्यूज चैनलों में जो बयान चल रही है, जो सीसी कैमरे के साथ तोड़फोड़ हुआ है, और प्रकार की जो हरकत हुई है, पत्थरबाजी हुआ है, और यहाँ तक कि जो सपा का विधायक और वहाँ के सांसद हैं, उन दोनों लोगों के जो लोग थे, उनके बीच में हाथापाई हुई या वर्चस्व के लिए कि हम अगुवाई कर रहे हैं, तो हम अगुवाई कर रहे हैं, इसका श्रेय लेने का जो चला है। तो अब मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक इसमें से छान कर सरकार की तरफ से क्या आता है और उसमें क्या होता है, उसके बाद देख लेने के बाद ही कुछ कहा जाए, तो अच्छा, इसके अब उसको क्या कहा जाए उस पर, अभी तत्काल तो कुछ कहने लायक नहीं है। बताइए, कोई सरकारी कर्मचारी अगर है, एसआई वाले हैं, या फिर आप जांच करता, आपने कहा कि जांच करने के लोग, तो जांच क्यों नहीं किया गया, ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि अगर आप किसी सरकारी संस्था से हैं, जुड़े हैं, अगर जांच करता आप हैं, तो क्या आप किसी एक पर्टिकुलर लोग को लेकर चलेंगे कि हिंदू को लेकर चलेंगे, कि आपको दोनों तरफ देखना है ना, तो फिर उसमें जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? तो अगर सरकारी है तो उनको जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगाना चाहिए? देखिए, उसमें नारे लगाए गए जय श्री राम के। अब ये आप कह रहे हैं, वीडियो आपके पास हो तो हाँ, है जिसमें उसमें साफ तो से दिख रहा है कि जिसमें वो जांच करने के लिए जा रहे हैं, पीछे जय श्री राम का नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, एक पक्ष हो सकता है, कुछ लोग ऐसे में जानता हूँ संभल की, जहाँ की ये घटना घटी, वहाँ पर 75% वहाँ मुस्लिम आबादी है, वहाँ 25% भी हिंदू आबादी नहीं है। वो एक अलग, उसमें आप जब घुसेंगे तो एक वो अलग समीकरण बनता जाएगा कि वहाँ इतने परसेंट मुसलमान कैसे हो गए, जबकि आज के कुछ 10 साल, 5 साल, 20 साल पहले वहाँ हिंदू समुदाय 60%, 70% थे। ये भी अब एक उसमें छन कर आ रहा है। तो ये सारी बातें जब एक बात करेंगे, तो दूसरी बात अपने आप सामने आएंगी। तो मैं नहीं चाहता मेरे तरह से कि इन सारे सब्जेक्टों पर मैं कोई बात रखूं। ठीक, इस पर बात नहीं रखेंगे, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि चुनाव में अक्सर मैं देख रहा हूं कि ये क्यों पॉइंट उठाया जा रहा है हमेशा मंचों पे कि बटोगे कटोगे, एक है तो सेफ है,
एक हैं तो सेफ है। नरेंद्र मोदी जी का बयान आया, एक हैं तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि बटोगे तो कटोगे। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? जब चुनाव आप जीत रहे हैं, आपको मालूम है, अपने पे गट्स है आपको, तो क्यों ऐसे बयानबाजी आ रही है? बात मैं कह रहा हूँ ना, बात वही है। हमने बदौरा स्टेशन का मुद्दा उठाया, तो वो जब काम आप नहीं करोगे और जिसको आप राज्यपाल बना दिए मंत्री बना कर रखे हुआ, वो व्यक्ति फेल्योर है, पास हो, कोई मतलब नहीं है सरकार को। तो जब वहाँ काम नहीं होगा तो ऐसे मुद्दे, ऐसे नारे आएंगे ना, आखिर बटोगे कटोगे। बटोगे तो बात देखिए, वो दोनों बात हम यही तो कह रहे हैं, यही तो समाज की विडंबना है। एक तरफ जेन्युइन जो मुद्दे हैं वो हवा हवाई हो जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर दिक्कत ये है कि लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। वहां पर अब समाज में मैसेज जा रहा है कि जो मुस्लिम है उसमें से कोई एक मुस्लिम भी बीजेपी को वोट नहीं करता है। अच्छा, बीजेपी पार्टी में मुस्लिम को लोग नहीं जुड़े हुए हैं? 2 4 10 कहीं मिल जाता होगा, मिल जाता तो ये शब्द कहाँ आ रहे हैं? ये भाजपा भी जानती है। देखिए, अभी एक कोई गांव था, पिछले चुनाव में बीजेपी को मौका मिला था, उस गांव में 3000 के आसपास आबादी थी, 500 कुछ वहाँ आवास भी बांटा गया था भाजपा सरकार में, और ये न्यूज में उस गांव में एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। नहीं मिला था, मैंने देखा। तो ये सारी बातें जो भाजपा काम करने के बाद भी देख रही है कि मेरा कहीं व्यवस्था नहीं हुआ और ये लोग अब एक तरफा चल रहे हैं बीजेपी हराने वाले माइंड में, तो भाजपा को भी हिंदुओं की वोट जानती है कि हिंदू के वोट से ही हमको जितना है, ये तो स्पष्ट है। तो इसीलिए बटोगे कटोगे के नारे चल रहे हैं। नहीं, बटोगे कटोगे की बात देखो, अब ये हमसे देखो, हम भाजपा से हम जानते हैं आप नफरत करते हैं, नफरत आप विरोधी हैं। हम विरोधी। देखो, अब हम बता रहे हैं, समझ नहीं आप थे। यही दिक्कत, जब ये पीछे अतीत में कुछ घटनाएं घटी हैं और घट रही हैं, और एक समाज को भी समझना पड़ेगा कि हम क्यों मौका दे रहे हैं बार बार, कि भाई सामने वाला अतीत को उभारेगा। आप नहीं चाहते हो कि पीछे पलट कर कोई व्यक्ति जाए, उधर के घटना है पीछे का पन्ना उल्टा जाए, पन्ना उल्टा जाए। तो पीछे जो घटनाएं घटी हैं, भाजपा उसको उभार रही है, जो दबा है शुरू से। हाँ, जो दबा है, जो हुआ है, मतलब जो दबा के लोग रख दिए हैं, जो दबा है, विपक्ष पार्टी जो दबा के रखी है, में जो हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो इस मुद्दे को भाजपा दिखा रही है, उसी मुद्दे को आधार बनाकर बता रही है कि अब तुम हिंदुस्तान में बचे हो, अब इसके बाद कहाँ जाओगे, तो बटोगे तो कटोगे। मतलब इतने सालों जो सरकार रही वो इस मुद्दे को दबा कर रखी नहीं, कोई सरकार दबा के नहीं, सब कुछ सामने घट रहा था, लेकिन कहने की ताकत और चलने की उठा नहीं रहा तो उभार नहीं रहा। और बीजेपी का जो मैंडेट है क्लियर है। मैं भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं विकास की बात किया, मैं तो बटो कटो की तो बात नहीं किया, मैं व्यवस्था की बात किया, व्यवस्था बहाल नहीं हुआ। अब क्या विकास आप देश में कर रहे हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हुआ, हो रहा है समाज में। आप कहिए, मैं तो पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे, तो मैं लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं पड़ रहा है। गाजीपुर में जो चुनाव हुआ, हिंदू मुस्लिम पर वोट पड़ा। अगर हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं पड़ा होता तो अफजाल जी पिछले 5 साल जो उनका कार्यकाल तो उन्हें क्या किया, कैसे चुनाव जीत गए। जातवाद को वोट नहीं पड़ रहा है तो आप जातवाद, तो ओम प्रकाश सिंह जो इतना गड्ढा और इतनी व्यवस्था खराब थी पूरे जमनिया विधानसभा से लेकर चुनाव कैसे जीत गए। वो मनोज सिन्हा की सारी व्यवस्था गड़बड़ किए हैं, एक तहसील, एक छोटे से तहसील, एक स्टेशन से प्रति उनका भेदभाव रवैया, इतना गलत मानसिकता, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल कैसे बन गया। तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार है वो समीकरण देख रही है कि ये लोग, ये बिरादरी यहाँ ज्यादा है, इनको साथ पकड़ेंगे, उनके साथ राजपूत है, उनके साथ यादव है, उनके साथ, ये सारा सिस्टम, इस देश की व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है। मतलब वो पकड़ लिया नस को कैसे, मतलब कि लोकतंत्र के नस को पकड़ा है। और जो दर्द जहाँ घाव हुआ है वहाँ दबा दे रहे हैं लोग। तो घाव जहाँ हुआ है वहाँ दबाएंगे तो व्यक्ति दर्द से कराएगा ना, तो उसको याद पड़ेगा, अरे भाई दर्द, तो तुरंत उसको अपना दर्द याद आएगा। भविष्य में हिंदू घटना घट रही है, ध्यान दीजिएगा। अब एक मुस्लिम मित्रों का देखिए, 30% हम मुस्लिम मान रहे हैं कि वो अभी भी उनसे ये दंगा फसाद प्लान दिगान, लेकिन जो 70% की जो बात विचार होती है तो फिर भाजपा उसको
उठा रही है फायदा। अच्छा ये बताइए, मैं प्रश्न एक रखूंगा आपसे कि भाजपा आखिर मंचों पे रोजगार की क्यों नहीं बात करती है, बेरोजगारी की क्यों नहीं बात करती है, या फिर आम जनता की क्यों नहीं बात करती है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं बताइए। कि भाजपा उन मुद्दों पर ही बात क्यों न करे जिससे उसको फायदा है? बस ये देखा जा रहा आप क्यों मौका दे रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। है। मतलब जनता मौका दे रही है। आज देखो वक्फ बोर्ड की बात हो रही है। हाँ। ये क्लियर है कि वक्फ बोर्ड अगर लागू होता है तो नुकसान किसको होगा? हिंदू को होगा। हिंदू इसमें बोल रहा हूँ हिंदुओं को होगा। हम्म। तो कोई हिंदू, वो किसी पार्टी का हो, नहीं चाहेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड लागू हो। लागू हो। बात समझियो। मुस्लिम जो भी व्यक्ति हो, वो चाहेगा कि जो चीज है वो चलते रहना चाहिए। तो ये जब भाजपा में कह रहा हूं ना कि मेरे पास तो मुद्दे हैं, मैं लड़ता रह गया, अभी लड़ रहा हूं, लेकिन मेरी सारी बातें आपका कोई कहेगा कि भाजपा माइंडेड है, इसलिए बात लोग अब कहेंगे कहना है उनका काम। अब तो लोगों के मन में यह है कि नहीं, पीछे पीछे जो है कि भाजपा के बहुत कट्टर यही विरोधी दिक्कत थे, यही और दिक्कत। आज जो है तो कि क्या ऐसे कहूं डिबेट में ये पूरे भाजपा की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है? मैं क्या कहूँ, किस चीज का विरोध करूं? जो सत्य है, जो सामने है, अब हिंदू हो या मुसलमान हो, किस नजरिए से तुम हमारी बात को समझ रहे हो, देख रहे हो, बैठकर चर्चा कर लो। मैं तो कह रहा हूँ कि इस पूरे समाज को बैठाइए, मैं तैयार करूंगा। आप भी चैलेंज दे रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं तो पहले भी कहा था, मुझे कोई सूचना नहीं है, मैं गलत बोलूंगा, किसी का अपमान करूंगा, तो मुझे सोचना है। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं, जो भविष्य में घटी थी कि नहीं, तो वो बात रख रही है। अब हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से हम बोलते रहे, झूठ बोले पार्टी में, तो हमको किसी पार्टी से और किसी व्यक्ति से भोजन थोड़े घटा है, खर्ची थोड़े घटा है कि मैं उनके हिसाब से बोलूंगा तो मुझे पद मिलेगा, इनके हिसाब से वोट दो या मत दो। चुनाव में तुम भैया कर ही रहे हो वही, तो मुझे उस राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना है। भाजपा कहाँ गलत कर रही है, कहाँ सही कर रही है, मैं हर चीज को समझ रहा हूँ। कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ कांग्रेस के द्वारा गलत हुआ है, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस को इस देश की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस को इस देश को किस रूप में जरूरत है, ये कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। एकदम बिल्कुल, इसलिए सरकार नहीं बना पा रही है। बिल्कुल नहीं बनेगा। और बीजेपी पार्टी के लोग जो कि इस मुद्दे को पकड़ चुके हैं, हिंदू हिंसक है, राहुल जी ने बोलकर क्या पा लिया? हिंदू हिंसक है, राहुल जी बोल के क्या पा लिए? अगर पा लिए तो देखें, सत्ता में रहने पर बातें कुछ और होती है। आप गलत बात भी बोलते हो ना सत्ता में। देखो भाजपा ही अहंकार में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, और वो बातें बहस नहीं हो रही है, दब जा रही है, इसलिए वो सत्ता में उनकी चल रही, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। भाई कौन बोल कर फंसे चल के अपना प्राण बात समझिए अपना काम। और यही काम सत्ता में कांग्रेस भी थी तो बहुत कुछ करती थी। मणिशंकर अय्यर जी चाय के लिए दुकान टी स्टॉल खुलवा रहे थे, कहाँ गए मणिशंकर अय्यर? उनका तो चेहरा भी नहीं दिखता है अब। वो चाय की दुकान मोदी जी का तो नहीं खुलवा पाए, लेकिन कहीं चाय की दुकान खोलकर अब बैठ गए होंगे वो। तो मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, इस देश में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस की गोली मारी है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जो भी पार्टी हो, जो कि जनता से जुड़ी हुई जो समस्या हो उसके प्रति सजग रहे। और अब हमारा मुद्दा शुरू से 546 सांसद कहने को है, कौन सांसद, किस सांसद, कौन व्यक्ति के पास हमने लेटर कहाँ तक नहीं पहुंचा, कौन सुनने वाला है? ऐसे सरकार को मैं धिक्कारता हूँ। आपके तो सभी बेकार हो गए। बिल्कुल, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ ना। आपको तो अब मेरे बातों में जिसको अपने हिसाब से अच्छा लग रहा हो अपना देख ले, हमको क्या मतलब है किसी को खुश करने से? जो है हकीकत हुआ है, आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। झांसी की घटना जो हुई थी उसके बारे में आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो बच्चे 10 जो ये शासन प्रशासन की लापरवाही है। अभी भदौरा स्टेशन है, चलिए कल चलिए स्टेशन, भदौरा हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चलिए
इसी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप अपने पत्रकार बंधुओं से पूछिए, आज के 10, 15, 20 साल हो गए। उस हमारे गांव के बुजुर्ग कुछ इलाज कराने गए थे और कुछ व्यवस्था गड़बड़ थी। मैं स्वास्थ्य केंद्र में ताला मारने का काम किया था। सारे डॉक्टरों आए, लेट आए, मैं सबको बाहर बिठा दिया। 2 घंटे के बाद लोग माफी मांगे। कब की बात है ये आज 15 साल से ऊपर हो गया। आपके पत्रकार ही हैं, अमर उजाला के हैं, आपके जो भी पत्रकार बंधु हैं उनके अपने पास सरकारी हॉस्पिटल में ताला लगा? हाँ, तो लगा था। और उसके बाद जब डॉक्टर आए, अपने माफी, कल से कि समय चेंज होगा, सही समय पाएंगे। और हमारे गांव के सारे बुजुर्गों को मैंने दवा प्लान, तो उस समय लगातार हॉस्पिटल के लिए कई ठे घटनाएं हुई थी। एक घटना हुई थी, उसमें वो हॉस्पिटल का एक ऐसे ही व्यक्ति था जो चाकू लगा था, देवकली की घटना थी। वो रात को बैंडेज पट्टी सब मैं उसका वीडियो बनाकर भी किया था, 10 साल हो गए। तो आप यहाँ के पत्रकारों को सारा मैटर तो मालूम मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि सरकार अगर कोई चीज दे देती है सुविधा, डॉक्टर अभी मान लीजिए यहाँ अभी इस क्षेत्र में घटनाएं घटी, तो रात को आप पता कीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा इतना भारी हॉस्पिटल है, यहाँ रात को कौन डॉक्टर रहता है? अभी मैं इस पे चर्चा आप कह रहे हैं तो मैं पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक बच्ची को सांप काटा, जानते हैं, अपने स्वर्ण बाजार की बात है। वो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, वहाँ सुई उपलब्ध नहीं थी, यहाँ इंजेक्शन कुछ है ही नहीं है, सुई की तो गोली मारी है। यहाँ टाइम से डॉक्टर नहीं आते हैं, वो यहाँ न बैठने की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। वो आते हैं टाइम से, 11 बजे आएंगे, 1:30-2 बजे तक अपना 1-2 घंटा 2-2.5 घंटा पता कर लीजिए, फॉर्मेलिटी करेंगे, निकल जाएंगे। सारी व्यवस्था यहाँ वही है। कितना विधायक मंत्री जो जिनके हैं उनके लोग उसमें अपना क्या कर रहे हैं, अब हमसे मत खुलवाइए ना, कि सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। व्यवस्था ऊपर से कितना बढ़िया आ जाएगी, यहाँ के जो अंदर के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, भाई जनता पहले की जागरूक नहीं है। हाँ, अब तो आपने कहा ना कि बटोगे, तो अब तो मुद्दा यही रह गया ना, हॉस्पिटल गौण हो गया, स्टेशन गौण हो गया, बिजली के मीटर अपना मन के होता है, लेकिन अपना मन के लोग परेशान है। बात समझिए, ये भी मुद्दा आ ही रहा है मैं तो लड़ता रहता हूँ हमेशा, आओ भैया ले चलो जेल, बिजली विभाग मैं तो ललकारता हूँ कि आओ चलो। हर जगह तुम जबरदस्ती उंगली पे उंगली कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि कहाँ तक सारी मुद्दा, सारी व्यवस्था जिसका चलती है, जो दबंग है, उसके यहाँ तुम नहीं जाते हो। ये बात मैं चैलेंज देता हूँ, जो दबंग है उस प्रकार के हैं लोग, नजरिया एक होनी चाहिए ना। कोई बिजली कम भर रहा हो चाहे ज्यादा भर रहा हो, भर रहा है ना, भर रहे, क्यों नहीं भर रहा है? बहुत ऐसे सारे हैं भर रहे हैं जो भर्ती हुई है बिजली विभाग में, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। लेकिन किस किस से दुश्मनी हम लेंगे, क्यों लेंगे? हमको क्या मिलेगा? हम किसी के खिलाफ बोलकर हमको क्या मिलेगा? हम समाज के लिए खड़ा हो रहा है, वहां तो समाज साथी नहीं दे रहा है, सब अपने अपनी गोटियां सेक रहे हैं। मैं चुनाव में देखा, मैं पिछला चुनाव बीता, मैं लड़ता रह गया, और पूरा समाज, कोई भी वर्ग, कोई सब अपना अपना धर्म अपना देख कर, हिंदू हिंदू, मुसलमान, लास्ट में सब आकर के सब अपना जगह पर। तो मैं तो यही देखा, तो फिर मैं उतने दूर क्यों बात करूं, संभल और बहराइच और उतना, जब यहाँ के लोग ही आपके साथ नहीं, यहाँ के साथ, यहाँ के लोग ही उसी मानसिकता से सब लोग हैं, जबरदस्ती अपने धर्म, अपनी जाति, वो एकदम अपनी पार्टी, अपने एकदम वही चल ही रहा है पूरे हिंदुस्तान में एकदम। इसमें अब आप कोई दो राय नहीं रहा दिमाग में रख कि कर इस समय की राजनीति जो हो गई, भारत की राजनीति, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ ये हो गया कि हाँ, हमारी जाति ये है, हमारा धर्म ये है, हमारी पार्टी ये है, बेशक कुछ भी हो रहा हो, इस प्रदेश में उससे मतलब इन लोगों को नहीं है, चाहे वो आम नागरिक क्यों ना हो। अखिलेश के सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में भदौरा, सतरामगंज बाजार, गाजीपुर जाना, जमनिया जाने के लिए पूछिए इस क्षेत्र के लोगों से, था इसी सिवराई में 1.5-2 किलोमीटर पर स्टेशन था। सिवराई गांव में लोग नहीं जाते थे, रात को उतरते थे तो यहीं पर उतर जाते थे, इतनी सड़कें खराब हो चुकी थी। उसको लेकर भी मैं पूरा उस समय भी बागी था। तो दिक्कत ये है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि योगी जी आए और अखिलेश जी का विदाई हुआ, तो सड़कों को लेकर गाजीपुर की जो सड़कें इतनी खस्ता हाल थी, अब ये सड़क बना भी है, बना ना टीबी रोड,
हाँ, क्यों नहीं बना? आज जब से बना है तब से गंगा जी का जो पुल है उस पर ट्रक बड़ी गाड़ियां जा रही हैं। बंद है। वो तो है बंद है, अब एक ठो नया पुल अपना बन ही रहा है। नहीं, इधर बंद हो गई। अगर वो लगातार 10 साल चली होती उनमें बड़ी गाड़ियां, तो ये रोड कवर गया होता, पता चल गया होता कि कितना बढ़िया कितना रोड बढ़िया काम हुआ। काम हुआ था। लेकिन सब कुछ यहाँ गोलमाल है। किसके खिलाफ बोलेंगे? जिसको जहां मौका मिल रहा है, जिस तरीके से अपना लाभ उठा रहा है। जनता पीस रही है, पीसेगी, शुरू से ही पिसती हुई आई। पीस रही है, पीसेगी, इसलिए अपना कि जनता एक नहीं है। जनता जब जिस दिन एक हो जाएगी, जिस दिन जनता के अंदर जागरूकता आ जाएगा कि हमको किन मुद्दों पर लड़ना है, व्यवस्था सही हो जाएगी। उस दिन व्यवस्था सही होगी और ये बटोगे कटोगे जो नारे चल रहे हैं, जो देश में नफरत, ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जनता जब खुद बटी हुई है, उनको वहां से नारा दिया जा रहा है, उनको उनके लोग मैसेज दे रहे हैं, उनको उनको दे रहे हैं, वो इसी हिसाब से चल रही है। वो सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं दूसरा नहीं देख रहा है। ये मूर्ख हो तुम। तो जब तुम वो काम कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारी तैयारी हो, तो दूसरे तरफ के लोग भी उस तरीके से तुम्हारे सामने पेश है। आप तैयार होते, पीछे धक्का देने के लोग तो खड़े ही हैं। एकदम तो सर तन से जुदा हो जब निकला, कितने मुस्लिम मित्र आगे बढ़कर उसका विरोध किए, कितने लोग उसको किए। तो जब आप उस समय कुछ नहीं किए, तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा तो देख रही है दूर से बैठकर। आज तो वो बात क्यों कह रही है? जब तुम करो बटो कटोगे तो फिर सर तन से जुदा कहाँ से आया सब? उस समय तुम क्यों चुप थे? ये मैं टीवी का न्यूज सुन रहा हूँ। तो अब बताइए कि अब ये राजनीति किधर गया? तुमने एक को दूसरा उधर से आ गया। तो जब पहली बात पे ही आवाज दबी होती, अगर वहीं पर समाज खड़ा होकर विरोध कर दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तो फिर कहाँ से किसी की ताकत नहीं थी। लेकिन समाज बटा हुआ है, बट चुका है, ये तो हकीकत। कहीं ना कहीं ये जितने भी शब्द आ रहे राजनीति में फिलहाल, इस कहीं ना कहीं राजनीति ये समाज के चलते ही आ रहा है। अब सुन लीजिए, अब इस माहौल में कबीर की जरूरत है, रहीम की जरूरत है। तो अब खोजिए। लेकिन कबीर रहीम हमें तो नहीं लग रहा है कलयुग में, मतलब मैं देखूं वो तो भी फिलहाल के कलयुग में, फिलहाल के, वो कलयुग में सॉरी है, मैं कलयुग थे, वर्तमान लेकिन समय ये में। मैं इस समय कलयुग की बात कर रहा हूँ। वो कलयुग कुछ अलग था। ना वो भी अलग नहीं ठीक है था, ना, वो भी अलग लेकिन नहीं अब था, की कुछ की अलग व्यवस्था वो हो भी गई। अलग नहीं था। उस समय मुगलकारी आक्रमणकारी थे, हिंदू समाज उस समय व्यतीत था। ये उस समय ये घटनाएं हुई और उसमें कबीर का जन्म हुआ और हर समाज को तो हमें तो नहीं लग रहा कि आपको इस समय जो कि कबीर जैसे लोग मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हैं? धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हो, हैं। मालिश सींचत सौ घड़ा ऋतु आए फल तो। तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा। अच्छे लोग हमेशा धरती पर रहे हैं, तभी धरती टिकी हुई है। आप कितना हो अहिंसा कर लो, परमाणु बम ही गिरा दो, कहीं ना कहीं शांति के तलाश में जाओगे ना, तुम 10 20 50 हजार पूरा इस तहसील मार काट करके एकदम द्वंद पैदे सबको खत्म कर दो। चलो राकेश सिंह का तुम मर्डर कर मार दो। तो एक समय तो आएगा कि तुम स्थिर हो गए कि अब क्या करें। अशोक कलिंग जब युद्ध हुआ तो लाखों लोगों को मारा, लेकिन उसके बाद अशोक के साथ क्या हुआ? तो अगर वो पूरा विध्वंस करने के बाद ही तुम्हारा अगर ज्ञान खुलने वाला है, तुमको शांति मिलने है, तो वो भी कर लो। और नहीं तो जिनको शांति मिली है, अगर शांति के तलाश में हो, तो शांति जिनको मिली हो उनके शरण में जाओ। शांति कैसे मिलेगी? शांति कैसे मिलेगी? प्रेम, विश्वास, समर्पण, त्याग की जब भावना निहित होगी तो शांति मिलेगी। यहाँ क्रूरता रहेगी, हिंसा रहेगी, नफरत रहेगा, लूट मार, नाना प्रकार की विकृतियां जब दिमाग में रहेंगी, तो फिर तुम अशांत होगे, तो हमें अशांत होंगे। मान लीजिए हम समाज की बात नहीं कर रहे, मैं अपने व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। अगर मैं अशांत होऊंगा, मैं अपने घर का गार्जियन हूँ, तो क्या मेरा परिवार शांति से रहेगा? कभी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। तो हमारे अशांत होने से हमारा परिवार अशांत हो जाएगा, और हमारा परिवार अशांत भी हो, अगर मैं शांत हूँ और परिवार की समस्या को समझू बैठ करके क्या किसको दिक्कत है, तो हमारा परिवार शांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार परिवार, ये जो समाज है, इसमें जो लोग भी हैं, वैसे लोग अगर चुप है तो समाज में अशांति फैलेगी। खुलकर हर मुद्दे पर बात करें,
कहाँ गलतियां हुई हैं, न हो भविष्य में इस प्रकार की बातों को करें, बैठ कर करें। लेकिन अभी आज के माहौल में, इस समय वर्तमान समय में कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। और किसी भी विवादित जो भी मामला है, मुझसे कमाएंगे तो मैं अपने ही कहूंगा, मुझे स्पष्ट करने का रहता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पक्ष के चक्कर में आकर कोई बात आपसे कहने वाला नहीं, उकसाने में। मुझे जो दिमाग में लगेगा, मेरा मन मिजाज जो लगेगा, मैं वही बनूंगा। और मैं चाहूंगा कि आज मुझे आप छुट्टी दीजिए। जय हिंद। ठीक है। जय वैसे संभल की इस घटना में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि किसकी गलतियों की वजह से ये घटनाएं हुई, इतना आक्रामक रूप धारण किया, 5 लोग की जान भी गई? ये मामला भी धीरे-धीरे अब बढ़ता चला, क्योंकि जब न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया था, तो जांच तो बैठी ही थी, तो फिर किसमें गड़बड़ी हो गई, जिसके चलते इतना बड़ा आक्रोश का एक रूप धारण कर लिया? और ये खैर जांच का विषय है, न्यायालय क्या रिपोर्ट देती है कि वहां मंदिर है कि मस्जिद है, वो तो अलग की बात है। लेकिन इसके विषय में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।